सभी दोस्तों को नमस्कार। एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं मोंटे क्रिप्टो कॉन्टी टीम से उफुक हूं। आज हम आपके साथ मिलकर लिनिया बेसु नोड की स्थापना करेंगे और इस स्थापना को बहुत ही आसान तरीके से पूरा करेंगे, क्योंकि मैंने आपके लिए एक शानदार स्क्रिप्ट तैयार की है। इस स्क्रिप्ट को चलाकर आप इस नोड को आसानी से स्थापित कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में भी मैं इसे कदम दर कदम समझाऊंगा। तो इस बेसु नोड को स्थापित करने के बाद ये हमारे किस काम आएगा? दोस्तों, वैसे भी मैंने साथ में ये भी लिखा है कि ये मेटामास्क का आरपीसी हमारे लिए ज़रूरी है। ये आरपीसी किस लिए ज़रूरी है? ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, जल्द ही लाइन या एयर ड्रॉप क्लेम शुरू होने वाला है और जब यह क्लेम शुरू होगा तो 700-800 हज़ार लोग इस एयर ड्रॉप को क्लेम करने की कोशिश करेंगे। स्वाभाविक रूप से नेटवर्क में जाम की स्थिति पैदा होगी। हम इन जाम की किसी भी समस्या का सामना किए बिना अपना खुद का लोकल आरपीसी बेसु स्थापित करके प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद हम अपने इस आरपीसी को मेटामास्क में जोड़कर बिना किसी अतिरिक्त समस्या के किसी भी रुकावट का सामना किए बिना अपना एयर ड्रॉप एक्सचेंज में ट्रांसफर कर सकेंगे। दोस्तों, पहली बार लिस्ट होने वाले कॉइनों के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, इनकी कीमतों में बहुत तेजी से उतार चढ़ाव होता है। यानी ये बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकते हैं और बहुत तेजी से नीचे भी आ सकते हैं। इसीलिए हमें ऊपर के दाम पर बेचने के लिए अपना एयर ड्रॉप जल्दी से क्लेम करना होगा। इसके लिए, जैसा कि मैंने कहा, हमें अपना लोकल आरपीसी सेटअप करना जरूरी है। वीडियो के आखिर में आपके लिए एक सरप्राइज भी होगा। बिल्कुल दोस्तों, आपको इस सरप्राइज को पकड़ना होगा, इसलिए कृपया वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें। अगर आप चाहें तो बिना समय गंवाए जल्दी से अपने वीडियो पर चलते हैं और देखते हैं कि हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं। सबसे पहले हमें एक सर्वर किराए पर लेना होगा। इन सर्वरों की औसत लागत 8 से 10 डॉलर के बीच है। दोस्तों, ये आपके काम को आसानी से पूरा कर देगा। बिल्कुल, आप चाहें तो इसे अपने कंप्यूटर पर भी इंस्टॉल कर सकते हैं। इसे इंस्टॉल करने के लिए आपको वीसीएल की ज़रूरत होगी। यानी अगर आपके कंप्यूटर की हार्डवेयर क्षमता पर्याप्त है तो आप अपने कंप्यूटर पर उबंटू इंस्टॉल करके आसानी से इस नोड को सेटअप कर सकते हैं और अपने कंप्यूटर से लोकल आरपीसी बना सकते हैं। मैं आज आपको ये सब कंटाबा के जरिए दिखाऊंगा। यहाँ पर दोस्तों, मैं $6 वाले सर्वर को सेलेक्ट के रूप में क्लिक कर रहा हूँ। ये साइट जो आप यहाँ देख रहे हैं पहले से ही तैयार है और मैं इसका लिंक विवरण में छोड़ दूंगा। वहाँ से आप आसानी से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ आ गए हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी मासिक कीमत $8 के बराबर है, यानी यह 8 यूरो के बराबर है। यहाँ पर हमारे लिए एसएसडी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, कृपया एसएसडी को 400 जीबी कर दें। ये कुल मिलाकर 10.65 यूरो के बराबर आता है। इस तरह एसएसडी को 400 जीबी करने के बाद हम उबुंटू को 22.4 सेट करते हैं और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करके हम अपना सर्वर किराए पर लेते हैं। इस सर्वर को किराए पर लेने के बाद जब आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपसे पासवर्ड सेट करने के लिए कहा जाएगा। इस पासवर्ड को सेट करने और सर्वर किराए पर लेने के बाद अपने कंप्यूटर के सर्च बार में पावरशेल लिखें दोस्तों, और आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन से आप सीधे SSH, रूट और ADD कर सकते हैं और फिर कॉन्टोबो द्वारा दी गई IP डालकर एंटर दबाएं। इसके बाद आपसे पासवर्ड भी मांगा जाएगा और इस तरह आप अपने सर्वर में आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं। उदाहरण के लिए दोस्तों, चलिए कोई भी रैंडम नंबर डालते हैं। यहाँ मैंने इसे आपकी IP के रूप में सेट किया है। इसके बाद जब आप एंटर दबाएंगे तो आपसे एक पासवर्ड मांगा जाएगा। कॉन्टाबो में जो पासवर्ड आपने यहाँ सेट किया था, नीचे सेट किया था ना, यहाँ जो पासवर्ड आपने सेट किया है वही डालते हैं और अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। स्क्रीन पर एक कॉन्टाबो लिखा हुआ दिखाई देता है। इस तरह से आप अपने सर्वर से कनेक्ट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमें कमांड्स को कॉपी करना होगा। इसके लिए मैं नीचे आपको गिटहब रिपॉजिटरी का लिंक दे रहा हूँ, यानी मैं वही गाइड दे रहा हूँ जिसे मैंने कॉपी किया था। उस गाइड के जरिए मेरे द्वारा किए गए स्टेप्स को एक एक करके फॉलो करके आप भी आसानी से ये इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। दोस्तों, चलो तुरंत अगले स्टेप पे चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ये गिटहब रिपॉजिटरी दे रहा हूँ। दोस्तों, हम इंस्टॉलेशन स्टेप्स वाले हिस्से में आते हैं और स्क्रिप्ट डाउनलोड और रन करें वाले सेक्शन से शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको इसे कॉपी करना होगा। दोस्तों, हम इसे कॉपी करते हैं। इसके ठीक बगल में कॉपी करने का ऑप्शन है पहले से ही। इसे कॉपी करने के बाद हम उसी टर्मिनल में लॉगिन करते हैं जिसमें हमने अभी अभी सर्वर से कनेक्ट किया था। लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद हम वह कमांड यहाँ पेस्ट करते हैं जिसे हमने अभी अभी कॉपी किया था। दोस्तों, पेस्ट करने के बाद सीधे एंटर दबाना आपके लिए पर्याप्त होगा। जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपके लिए एक शानदार स्क्रिप्ट तैयार की है। इस स्क्रिप्ट की मदद से आप केवल एक कमांड से अपना नोड चलाना शुरू कर सकते हैं। यहाँ से आगे 8-10 घंटे का इंतजार करना होगा, यानी ये सिंक्रोनाइजेशन का समय होगा। उन 8-10 घंटों के बाद आप अपने आरपीसी को मेटामास्क में जोड़ सकते हैं। लाइनिया एयर ड्रॉप का दावा आप सबसे पहले कर सकते हैं। अब हम यहाँ इंतजार करेंगे। यहाँ कुछ और स्टेप्स हैं, मैं वो भी आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों,
मैं वीडियो को बिल्कुल भी काटना नहीं चाहता, क्योंकि अभी आप काली स्क्रीन देख रहे हैं, इसलिए आपको भ्रम हो सकता है। बिल्कुल भी भ्रमित ना हो। समय के साथ आप इसकी आदत डाल लेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि आपको ऐसे वीडियो और भी ज़्यादा मिलें। बिल्कुल चिंता मत कीजिए। यहाँ सब लोड हो जाने दें दोस्तों। औसतन 3-4 मिनट लगते हैं। आपको इसमें थोड़ा ज़्यादा समय लग सकता है। इसके बाद सी क्लिप आपसे कुछ जानकारी मांगता है। इन जानकारियों को भरने के बाद आपका नोड सफलतापूर्वक काम करने लगता है और बैकग्राउंड में सिंक्रोनाइज होना शुरू हो जाता है। मैं एक छोटी सी टिप्पणी और जोड़ना चाहता हूँ। विवरण अनुभाग में मैंने जो रिपॉजिटरी छोड़ी है, वहां से अभी अभी कॉपी किए गए हिस्से से आप सभी चरण देख सकते हैं। बिल्कुल, आप वीडियो देखकर भी ये कर सकते हैं। मुझे पता है कि कई दोस्त पहले इस काले स्क्रीन से नहीं मिले हैं। मेरे द्वारा किए गए स्टेप्स को फॉलो करना इंस्टॉलेशन के लिए पर्याप्त होगा। बिल्कुल भी चिंता ना करें। तो दोस्तों, हमसे पहला सवाल पूछा गया है। इस सवाल का जवाब आप सीधे वाई देकर दे सकते हैं। मैं तुरंत वाई कर रहा हूँ। इसके बाद मैं एंटर दबाता हूँ और इस तरह आपके सामने एक स्क्रीन आती है। दोस्तों, हमसे एक आखिरी सवाल और पूछा जाएगा। यहाँ आपसे डोमेन या आईपी डालने के लिए कहा जाएगा। ये आईपी आपका सर्वर आईपी होगा। मैं यहाँ सीधे डोमेन की जगह अपनी आईपी डालना चाहता हूँ। वैसे भी जो हिस्सा साइड में दिख रहा है वही आपकी आईपी है दोस्तों। इसे कॉपी पेस्ट कर लें। इस करके मैं सीधे एंटर पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद अभी मेरा 20 नोड इंस्टॉलेशन शुरू हो गया है। यहाँ तक कि यहाँ हमें क्या बताया जा रहा है दोस्तों? लॉग्स देखने के लिए sudo कमांड का इस्तेमाल करें। इस कमांड को कॉपी पेस्ट करें। जब मैं ऐसा करता हूँ तो सीधे लॉग्स देख सकता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह सफलतापूर्वक शुरू हो गया है। मैं आपको ये भी दिखाना चाहता हूँ कि इन लॉग्स का क्या मतलब है। इसके बाद मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इन लॉग्स से कैसे बाहर निकल सकते हैं, सर्वर को बंद कर सकते हैं या नहीं। बिल्कुल भी चिंता ना करें, यानी आपके मन में कोई सवाल नहीं बचेगा। अभी हमारे पास पीयर सेक्शन चोजन जियो है दोस्तों, क्योंकि ये अभी शुरू हुआ है, धीरे धीरे सिंक्रोनाइज होगा। ये सिंक्रोनाइजेशन औसतन 8-9 घंटे लेता है। यानी अगर आप आज छोड़ दें तो कल आपका नोड इंस्टॉलेशन पूरा हो जाएगा। आप अपना आरपीसी मेटामास्क में जोड़ सकते हैं, ऐसा कह सकता हूँ। यहाँ हमारा काम पहले से ही ब्लॉक तक पहुँचने की कोशिश करना है दोस्तों। जब यह मौजूदा ब्लॉक तक पहुँच जाता है तो सिंक्रोनाइज हो जाता है। अभी सिंक्रोनाइज हो चुके नोड के नवीनतम लॉग्स मैं आपको दिखाता हूँ। जब आप उन लॉग्स तक पहुँचते हैं तो आप भी समझ सकते हैं कि यह सिंक्रोनाइज हो चुका है। सीधे तौर पर आप यहाँ से इस तरह बाहर निकल सकते हैं। दोस्तों, हम कॉन्ट्रोल सी दबाते हैं और फिर जैसा कि आप देख सकते हैं, हम जल्दी से बाहर निकल जाते हैं। सिर्फ कॉन्ट्रोल सी दबाना ही काफ़ी है। अगर आप फिर से लॉग्स देखना चाहें तो वही कमांड जो आपने यहाँ देखा है उसे इस्तेमाल करें। दोस्तों, ये सब पहले से ही रिपॉजिटरी में भी मौजूद हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ लिखा है लॉग्स को फॉलो करो। सीधे यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करें, फिर एंटर दबाएं और आप अपने लॉग्स देख सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पीयर जुड़ चुका है दोस्तों। ये सब धीरे धीरे सिंक्रोनाइज हो जाएंगे। जब हम कंट्रोल सी दबाएंगे तो ये रुक जाएगा। इसके बाद आप जब चाहें पावर शेल को बंद कर सकते हैं। क्योंकि ये डॉकर पर चल रहा है, इसलिए आपका सर्वर बैकग्राउंड में चलता रहेगा। चूंकि ये 24/7 खुला रहता है, इसलिए यह बैकग्राउंड में काम करता रहेगा। आपको अतिरिक्त कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मैं आपको सिंक्रोनाइज हो चुके लॉग्स दिखा देता हूँ। यानी अब उस हिस्से पर चलते हैं जहां आप अपना आरपीसी जोड़ेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, अगर इस तरह के लॉग्स आना शुरू हो जाएं तो दोस्तों समझ लें कि यह नवीनतम ब्लॉक तक पहुंच चुका है। आपका नोड भी सिंक्रोनाइज हो चुका है। लेकिन जैसा कि आपने अभी देखा, अगर ऐसा है तो पीयर्स वाला हिस्सा दिख रहा है। इसका मतलब है कि यह अभी तक नवीनतम ब्लॉक तक नहीं पहुंचा है, धीरे धीरे नए ब्लॉकों की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा है तो अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है। दोस्तों, सिंक हो चुका है तो ऐसा दिखेगा, और अगर सिंक नहीं हुआ है तो इस तरह दिखेगा। मैं की टारल सी दबाकर दोनों को रोक रहा हूँ। जैसा कि मैंने कहा, यह पृष्ठभूमि में काम करता रहेगा यहां तक कि मैं इसे बंद कर रहा हूँ। बंद करने के बाद मैं फिर से अपनी रिपॉजिटरी में लौटता हूँ दोस्तों। ये सिंक्रोनाइजेशन की जांच के लिए एक कमांड है। इस कमांड को सीधे अपने टर्मिनल में चलाकर अगर नीचे अगर फॉल्स लिखा है, यानी यहाँ लाल रंग की लिखावट दिखे, तो समझ लें कि सिंक्रोनाइज हो चुका है। यानी आपको लॉग्स चेक करने की भी जरूरत नहीं है, सच कहूं तो। लेकिन मैंने यहाँ आपको उलझन न हो इसलिए ताज़ा चल रहे लॉग्स भी दिखाए। मैंने वे लॉग्स भी दिखाए जो अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुए हैं। तो हम अपना आरपीसी मेटामास्क में कैसे जोड़ेंगे? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, क्योंकि हम अपना एयर ड्रॉप, लीनिया एयर ड्रॉप को जल्दी से क्लेम करना चाहते हैं। हम पब्लिक यानी सभी के लिए खुले आरपीसी का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मेटामास्क में लॉगिन करना होगा। दोस्तों, मैं जल्दी से मेटामास्क में लॉगिन करता हूं और आपको बताता हूं कि इसे कैसे जोड़ना है। हमने अपने मेटामास्क में लॉगिन कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम नेटवर्क्स वाले हिस्से में जाते हैं। यहाँ पर नेटवर्क लिखा है, आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से लीनिया को ढूंढते हैं। दोस्तों, वैसे मेरा मेटामास्क लेटेस्ट वर्जन है, यानी सबसे नया वर्जन है, इसलिए ये ऐसा दिख रहा है। अगर आपका अपडेटेड नहीं है तो आप भी अपडेट करके मेरे बताए गए स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। आपका वाला किसी और जगह हो सकता है,
इसे भी थोड़ा सा एक्सप्लोर करके आप ढूंढ सकते हैं दोस्तों, कोई भी समस्या नहीं होगी। इसके बाद मैं बगल में दिए गए 3 डॉट्स पर क्लिक करता हूँ। यहाँ से मैं एडिट वाले हिस्से पर क्लिक करता हूँ। एडिट वाले हिस्से पर क्लिक करने के बाद मैं डिफ़ॉल्ट आरपीसी वाले हिस्से में आता हूँ। यहाँ क्लिक करके दोस्तों मैं आरपीसी यूआरएल एड्रेस जोड़ने के ऑप्शन पे जाता हूँ और मैं यहाँ से आसानी से अपना आरपीसी जोड़ सकता हूँ। तो हम इस आरपीसी को कैसे जोड़ेंगे दोस्तों, मैं आपको लिखकर भी दिखा देता हूँ। यहाँ तक कि शुरुआत में http बॉक्स आपको कॉन्टोबो द्वारा दिया गया, यानी जिस सर्वर पर आपने नोड सेटअप किया है उसका आईपी एड्रेस डालना है। इसके बाद 2 बिंदु लगाकर RD545 लिखना है। आवश्यकता के अनुसार आपको एक नाम भी डालना होगा। इस नाम को भी डालकर जब आप यूआरएल जोड़ें बटन पर क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्मेट इस तरह है दोस्तों। उदाहरण के लिए 164 जो मुझे कॉन्टोबो ने दिया है। मान लीजिए आईपी एड्रेस है 504080, मुझे दिया गया आईपी एड्रेस यही है। इसके बाद मैंने एक नाम तय किया, यानी इसे तय करना भी ज़रूरी नहीं है, ये कोई बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है। इसके बाद जब मैंने यूआरएल जोड़ें कहा तो मेरे सामने ऐसा एक स्क्रीन आएगा दोस्तों। आप यहाँ सीधे लिनिया मेननेट लिख सकते हैं। चलो इसे ऐसे ही लिखते हैं। मैंने लिनिया मेननेट लिखा। इसके बाद मेरी चेन आईडी 591.44 है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद मैं आसानी से अपना आरपीसी जोड़ लेता हूँ। तो मेरा आरपीसी काम कर रहा है या नहीं, मैं इसे कैसे देख सकता हूँ? इसके लिए भी हम फिर से मेटामास्क में जाते हैं। हम लिनिया पे स्विच करते हैं दोस्तों। स्विच करने के बाद कोई भी स्वैप ट्रांजैक्शन करके इस आरपीसी को आजमाते हैं, यानी क्या आरपीसी काम कर रहा है, क्या ब्लॉक सही तरीके से जा रहे हैं। हमें इन चीज़ों को चेक करना होगा। इसके लिए स्वैप करना ही काफ़ी होगा। यहाँ से हम आते हैं। मान लीजिए मेरे पास थोड़ा सा इथीरियम है, इसे तुरंत स्वैप कर लेते हैं इस तरह। मान लीजिए 0.01 दोस्तों, मैं इसे यूएसडीसी में बदलूंगा। अगर ये नहीं बदला या ट्रांजैक्शन में कोई त्रुटि आई, अगर ये असफल हो जाए तो समझ लें कि आपका आरपीसी अभी तक सिंक्रोनाइज नहीं हुआ है या फिर आपने जो जोड़ा है उसमें कोई गलती है। कृपया उसे 2 बार जांचना ना भूलें। इसके बाद मैं भेजें बटन पर क्लिक करता हूं और अगर मेरा ट्रांजैक्शन पूरा हो जाता है तो मुझे पता है कि मेरा आरपीसी अभी तेजी से काम कर रहा है और मेरा ट्रांजैक्शन पहले ही कंफर्म हो चुका है। जैसा कि आपने देखा दोस्तों, यानी मेरा आरपीसी अभी बिना किसी समस्या के काम कर रहा है। अगर यह स्वैप ट्रांजैक्शन नहीं होता है या स्क्रीन पर कनेक्शन एरर आता है, क्या आपका नोड सिंक्रोनाइज हो गया है, ये आपको जांचना होगा। मैं यहां दिखाए गए सभी लिंक विवरण भाग में छोड़ दूंगा, आप वहां से पहुंच सकते हैं। दूसरा, क्या आपने लिनिया लोकल आरपीसी को सही तरीके से डाला है? अगर आप इन दोनों चीज़ों की जांच कर लेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। जैसे ही आपको पता चल जाए कि नोड सिंक्रोनाइज हो चुका है, यानी जब आप उन लॉग्स को चलते हुए देख लें तो वीडियो में दिखाए गए तरीके से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। हमने लिनिया बेसु नोड की स्थापना कर ली है। हमने अपना आरपीसी अपने वॉलेट में जोड़ लिया है। अब हमारे सामने कोई भी रुकावट नहीं है, यानी जब क्लेम का दिन आएगा तो आप आसानी से अपना क्लेम कर सकते हैं। हम इसे भी अपने मोंटे क्रिप्टो कॉन्टू ट्विटर अकाउंट पर साझा करेंगे और इस तरह आप अपना क्लेम कर सकते हैं अपने खुद के आरपीसी पर। दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपको किसी भी तरह की रुकावट का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो सर, आपने वीडियो की शुरुआत में हमें एक सरप्राइज होने की बात कही थी, वो सरप्राइज क्या है उसके बारे में भी जल्दी से बता देता हूं। शायद आप में से कुछ के पास इसे खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे दोस्तों। मैंने आप सभी के लिए एक खास सर्वर, यानी एक मजबूत सर्वर पर आरपीसी सेटअप किया है और इस आरपीसी को आप आसानी से मेटामास्क में जोड़कर इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसे भी डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। तो आप इस आरपीसी को कैसे जोड़ेंगे? क्योंकि मैंने इसे डायरेक्ट लिंक के रूप में छोड़ा है, इसलिए शुरुआत में शायद HTTP नहीं लिखा होगा दोस्तों। फिर भी वीडियो में दिखाए गए तरीके की तरह शुरुआत में HTTP 2.0.0 लिखें और जो लिंक मैंने छोड़ा है उसे पेस्ट कर दें, तो आप मेटामास्क में इस आरपीसी को सफलतापूर्वक जोड़ सकते हैं। इस तरह आप इस खर्च से भी बच सकते हैं। बेशक, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इस आरपीसी पर कितना लोड पड़ेगा, इसलिए पब्लिक आरपीसी जितना ना सही, लेकिन थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती हैं। मैं इस बात पर भी जोर देना चाहता हूँ। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, मैंने आपके लिए इसे एक मजबूत सर्वर पर स्थापित किया है दोस्तों। ये मेरी तरफ से आप सभी के लिए एक तोहफा है। आशा करता हूँ कि आप अपना लिनिया एयर ड्रॉप प्राप्त करें और अच्छे दामों पर जल्दी से बेच सकें। मेरी बस यही एक इच्छा है। किसी को यह निराश करेगा, किसी को शायद नहीं, और किसी को बहुत खुश करेगा, ये हमें समय ही बताएगा। अगर आपके कोई सवाल हों तो आप उन्हें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। इतनी मेहनत के बदले कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। अलविदा।